तो गाइस इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि रोहित को इससे कोडित किया जाता है तो मोहित को कैसे कोडित किया जाएगा। रोहित के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। आर का कोड होता है 18, ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 15, एच का होता है 8, आई का होता है 9 और टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है, SPIJU। एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 19, पी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 16, आई का होता है 9, जे का होता है 10 और यू का होता है 21। अब देखिए 18 से 19 बना तो आपका एक जुड़ा, 15 से 16 बना एक जुड़ा, 8 से 9 बना एक जुड़ा, 9 से 10 बना एक जुड़ा, 20 से 21 बना एक जुड़ा। मतलब सभी में एक एक जुड़ रहा है। यही तरीका मोहित के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो मोहित के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MOHIT। एम का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 13 होता है। ओ का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, एच का होता है 8, आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9 और टी का होता है 20। सभी में क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे। 13 में एक जोड़ा 14 आया, 15 में एक जोड़ा 16 आया, 8 में एक जोड़ा 9 आया, 9 में एक जोड़ा तो आपका कितना आया 10 आया। ओके, और 20 में एक जोड़ देंगे तो आपका 21 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 14 होता है एन का, 16 होता है पी का, 9 होता है आई का और 10 होता है जे का, 21 होता है यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला एक विषम ज्ञात करना है। तो इसमें जो इतने सारे नंबर हैं, इसमें से आपको ऐसा नंबर बताना है जो विषम हो। देखिए 15 से 26 बना तब आपका कितना जुड़ रहा है 11। 26 से 47 बना तब आपका कितना जुड़ रहा है 11। अब लास्ट वाले चेक कर लेते हैं। 59 से 70 बना तब भी आपका 11 जुड़ा। मतलब सभी में एक चीज़ कॉमन होगी, सभी में 11 11 जुड़ रहा है। अब 37 से आगे की संख्या बनाते हैं तो 37 में भी 11 जोड़ेंगे, क्योंकि पीछे और आगे हम लोगों ने 11 जोड़ा है। तो 37 में 11 जोड़ेंगे तो आना चाहिए आपका 48, लेकिन आ रहा है 49। तो विषम कौन सा हो जाएगा 49। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, यदि रेडियो को इससे कोडित किया जाता है तो टेलीविज़न को कैसे कोडित करेंगे। सबसे पहले रेडियो के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RADIO और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, डी का होता है 4, आई का होता है 9 और ओ का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15। इससे आपका क्या बन रहा है, TDIPZ। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, डी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 4, आई का होता है 9, पी का होता है 16 और जेड का होता है 26। तो देखिए 18 से 20 बना तब आपका कितना जुड़ा 2 जुड़ा। कितना जुड़ रहा है 2। 1 से 4 बना 3 जुड़ा, 4 से 9 बना 5 जुड़ा, 9 से 16 बना 7 जुड़ा, 15 से 26 बना तब आपका 11 जुड़ा। ये जो जुड़ रही हैं ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। ओके, तो अभाज्य संख्या हम लोग टेलीविज़न के अल्फ़ाबेट कोड में भी जोड़ेंगे, तो कर लेते हैं। तो टेलीविज़न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले टेलीविज़न के क्या होंगे अल्फ़ाबेट, सभी के लिखते हैं हम लोग। TELE, फिर विज़न VISION। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, एल का होता है 12, ई का कितना होता है 5, वी का होता है 22, आई का होता है 9, एस का होता है 19
आई का होता है 9, ओ का होता है 15 और एन का होता है 14। सब में अब जोड़ेंगे अभाज्य संख्याएं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले 2 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 22। अब 5 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 12 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17। 5 में अब कितना जोड़ेंगे? 7 तो आपका कितना आ जाएगा? 12। अब 22 में कितना जोड़ेंगे? 11। नेक्स्ट अभाज्य संख्या है 11 तो आपका मिलेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, 7 मिलेगा। अब 9 की बारी है। 9 में आप कितना जोड़ेंगे? 13। अगली अभाज्य संख्या है 13। 9 में 13 जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा? 22। अब 19 में कितना जोड़ेंगे? 19 में 17 जोड़ेंगे क्योंकि अगली अभाज्य संख्या है 17। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 10। अब देखिए, अब 9 में कितना जोड़ेंगे? 19। नेक्स्ट अभाज्य संख्या है 19। 9 में हम लोग 19 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 2। स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। अब 15 में कितना जोड़ेंगे? 23। तो 23 जोड़ा तो हमें 12 मिल गया। अब 14 में कितना जोड़ेंगे? 29 तो हमें क्या मिला? 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 22 होता है वी का, 8 होता है एच का, 17 होता है क्यू का, 12 होता है एल का, 7 होता है जी का, 22 होता है यू वी का होता है वी, 10 होता है जे का, और आई में जो 2 बन रहा है तो ये होता है वी का, 12 होता है एल का, 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी में आ रहे हैं, BH QL GB और JBLQ। क्वेश्चन है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो लीडर शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 6 अक्षरों के विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? शब्द है आपका लीडर में टोटल अल्फ़ाबेट है 6, तो n बराबर मान लेते हैं 6 जो कि दिया हुआ है, और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यहाँ देखिए ई अल्फ़ाबेट जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, इसको नेगलेक्ट करते हैं। बचे हुए आपके कितने हैं? 4। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ओके, जो कि पुनरावृत्ति की अनुमति के बाद, पुनरावृत्ति की जो अनुमति नहीं है उनको हटाने के बाद आपकी आर की वैल्यू हो गई 4। अब क्या होगा? अब होगा NPR, मतलब परमुटेशन लग जाएगा। तो NPR बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। फैक्टोरियल n कितना है? 6 हो जाएगा, और बटे में फैक्टोरियल n माइनस आर मतलब 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2, और बटे में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 कटा। अब जो ऊपर मल्टीप्लाई वाली संख्या इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 360। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी प्रथम रेल चलाई थी? महाराष्ट्र। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो नारा है वो किसने लगाया था? ऑप्शन डी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन सी, साहित्य। बरगी परियोजना नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित हैं? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। निम्नांकित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? पाल्क। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942।
इनमें से किसने दो देशों के राष्ट्रगान की रचना की? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर में स्थापित किया गया था? कलकत्ता। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है? राकेश शर्मा। चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता हैं? भगवान विष्णु। मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा। अगला, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए, 2 से 5 बनाया, तब आपका 3 जुड़ा। 5 से 10 बनाया, 5 जुड़ा। और 10 से 17 बनाया और 7 जुड़ा। अब देखिए, 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। 5 और 2 के बीच 2 का, तो आगे भी 2 का होगा डिफरेंस। इस 2 को 7 में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और इस 9 को 17 में जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 26। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए, हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। 6 से 1 बनाना है, तो 6 में क्या हुआ होगा? 6 का भाग हुआ होगा। अब 30 से 6 बनाना है, तो कितने का भाग हुआ है? 5 का। अब देखिए, 720 से 360 बनाना है, कितने का भाग हुआ? 2 का। अब एक चीज़ देखिए, पीछे जैसे जैसे जा रहे हैं संख्या घटती जा रही है। 5 के बाद अब कितने का हुआ होगा भाग? 4 का। ओके, और 4 के बाद 3 का, क्योंकि आगे 2 का हो चुका है। तो 2 के बाद अब कितने का करेंगे? 3 का भाग करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0। ओके, अब 4 का होगा, तो 120 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120। अगला है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए, 7 से 11 बनाते हैं, तब इसमें 4 जोड़ा। 11 से 16 बनाया, 5 जोड़ा। 16 से 22 बनाया, तो आपका 6 जुड़ा। 22 से 29 बनाया, 7 जुड़ा। 29 से 37 बनाया, तो कितना जुड़ा? 8। संख्या बढ़ती जा रही है, एक एक की वृद्धि होती जा रही, तो आगे अब कितना जुड़ेगा? 9। 37 में 9 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 46। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन देख लेते हैं क्या कहता है। कुछ पाउडर इत्र है। पाउडर का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? इत्र में चला जाएगा। आगे कहता है सभी इत्र क्या है? क्रीम है। अगला है, निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ पाउडर क्रीम नहीं है, लेकिन इसमें दिया गया है कुछ पाउडर जो है क्रीम का, पाउडर का कुछ हिस्सा क्रीम में जा रहा है, तो पहला गलत। आगे कहता है कुछ इत्र क्रीम नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इत्र का हिस्सा क्रीम में जा रहा है, तो दूसरा भी गलत। इसका हो जाएगा ऑप्शन, मतलब दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कथन है सभी गिटार वायलिन है, तो सारे गिटार क्या हो जाएंगी? वायलिन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वायलिन। आगे कहता है सभी वायलिन वीणा है, तो सारी वायलिन क्या हो जाएंगी? वीणा। निष्कर्ष कहता है सभी गिटार वीणा है, तो देखिए गिटार जो सबसे छोटा हिस्सा वीणा है, सबसे बड़ा हिस्सा, और गिटार जो है वीणा में समाया हुआ है, तो सारी गिटार क्या हो जाएंगी? वीणा। पहला सही। दूसरा कहता है सभी वायलिन गिटार हैं, तो नहीं, क्योंकि सबसे छोटा हिस्सा जो गिटार है और वायलिन उससे बड़ा है। कुछ गिटार सॉरी, देखिए सभी वायलिन मतलब कुछ वायलिन तो हो सकती है गिटार, लेकिन सभी नहीं, तो दूसरा गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ गेंद गुब्बारे हैं। कुछ गेंद, तो गेंद का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा? गुब्बारे में। और कोई गुब्बारा गोल नहीं है, तो कोई भी गुब्बारा जो होगा वो गोल नहीं होगा, ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। आगे कहता है कुछ गेंद गोल हैं, तो गेंद का दूर दूर तक की कोई संबंध नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कोई गेंद गोल नहीं है, कोई गेंद गोल नहीं है, ये भी कह रहा है, तो ये हो जाएगा, ये भी गलत। क्यों होगा? वैसे तो अगर देखा जाए कोई गेंद गोल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। ओके,
लेकिन यहाँ पर देखिए गेंद, यहाँ पर भी गेंद, गोल और दोनों गोल, दोनों में एक ही चीज़ को लिया जा रहा है और एक में कंडीशन है निगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव। तो इन दैट केस इस टाइप के क्वेश्चन में ये चला जाता है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है कुछ घड़ियाँ पट्टे हैं, तो घड़ियों का कुछ हिस्सा पट्टे में चला जाएगा। आगे कहता सभी पट्टे ब्रॉसलेट हैं, तो सारे पट्टे क्या हो जाएंगे, ब्रॉसलेट हो जाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, सभी ब्रॉसलेट पट्टे हैं, तो सभी पट्टे तो ब्रॉसलेट हो सकते लेकिन सभी ब्रॉसलेट नहीं, क्योंकि कुछ हिस्सा जा रहा है पट्टे का, ब्रॉसलेट का, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ ब्रॉसलेट घड़ियां हैं, तो ब्रॉसलेट का कुछ हिस्सा घड़ियों में जा रहा है, तो दूसरा सही। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। एक जो होता है ये एक का स्क्वायर हो जाएगा, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर, 25 जो होता है 5 का स्क्वायर और 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब देखिए 1 और 3 के बीच डिफरेंस है 2 का, 3 और 5 के बीच 2 का, तो आगे भी 2 का होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लेकिन आ रहा है 50, तो गलत संयोजन हो जाएगा 50। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। कैसे करेंगे, तो देखिए स्टार्टिंग के 2 नंबर को अगर जोड़ देते हैं 9 + 11, तो हमें तीसरा नंबर मिल जाता है 20। अब पहले नंबर को छोड़ के दूसरे और तीसरे को जोड़ देते हैं 11 + 20, तो हमें चौथा नंबर मिल जाता है 31। अब तीसरे और चौथे को जोड़ते हैं 20 + 31, तो हमें क्या मिल जाता है 51। ओके, अब हम लोग 20 को छोड़ के 31 और 51 को जोड़ते हैं, 31 + 51, तो कितना आ जाता है 2 और 8, 82 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 84, तो गलत संयोजन हो जाएगा 84। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि मारुति को इससे कोडित किया जाता है तो एम्बेसडर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो मारुति के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MARUTI। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एम का कोड होता है 13, ए का कोड होता है 1, आर का होता है 18, यू का कितना होता है 21, टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, आई का होता है 9। इससे आपका क्या बन रहा है NVSVUJ। एन का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 14, बी का होता है 2, एस का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19, वी का होता है 22, यू का होता है 21 और जे का होता है 10। तो देखिए 13 से 14 बनाया तो 1 जुड़ा, 1 से 2 बनाया 1 जुड़ा, 18 से 19 बनाया 1 जुड़ा, 21 से 22 बनाया 1 जुड़ा, 20 से 21 बनाया 1 जुड़ा और 9 से 10 बनाया 1 जुड़ा। सभी में क्या हो रहा है, एक एक जुड़ रहा है, तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एम्बेसडर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, AMBASSDOR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, एम का होता है 13, बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, ए का होता है 1, एस का होता है 19, फिर एस का होता है 19, डी का होता है 4, ओ का होता है 5 15, आर का होता है 18। सभी में हम लोग एक एक जोड़ देते हैं, तो 1 में 1 जोड़ा 2 आया, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 19 में 1 जोड़ा 20 आ गया, फिर 19 में 1 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 15 में 1 जोड़ा 16 आ गया और 18 में 1 जोड़ा तो 19 आ गया। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 2 किसका होता है, बी का, 14 होता है एन का, 3 होता है सी का, 2 होता है बी का, 20 होता है टी का, फिर 20 होता है टी, 5 होता है ई का, 16 होता है पी का, 19 होता है एस का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी। ओके, अगला है एक खास कोड भाषा में माय फेवरेट हीरो को इससे लिखा जाता है और हीरो इज़ ग्रेट को इससे लिखा जाता है। तो उपरोक्त कोड भाषा में हीरो का कोड क्या होगा।
ये बताना है। तो हीरो देखिए आपका किस में आ रहा है, ऊपर आ रहा है ये। तो देखिए हीरो आपका इसमें मिल रहा है और किस में मिल रहा है हीरो, इसमें मिल रहा है। और उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। उनके अर्थ में कॉमन जो मिल रहा है डेटो, डीटो। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है एक खास कोड भाषा में डोना होना खोना का अर्थ है सेंड बाय पोस्ट और इसका अर्थ है बियॉन्ड रेस्ट रेड पोस्ट। तो इस कोड में डोना के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो डोना जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। अगर डोना के पहले और लास्ट वाले DEMK और DELF इसके कोड पता चल जाएं तो डोना का आसानी से बता सकते हैं। ओके, तो देखिए डोना आपका इसमें भी मिल गया और डोना आपका ऊपर भी मिल रहा है। बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं हम लोग। और उनके अर्थ में क्या क्या कॉमन है, उनके अर्थ में पोस्ट। तो डोना का हो जाएगा पोस्ट। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध इससे है। तो ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उन सभी में केवल एक को छोड़कर आम समानता है जबकि एक अलग, उनमें से विषम का चयन करना है। देखिए जेड का अल्फ़ाबेट कोड होता है 26, क्यू का होता है 17, एच का होता है 8, टी का होता है 20। 3 है सम संख्या है लेकिन सी में 17 जो है आपकी विषम संख्या है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट है निम्नांकित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ऑप्शन है हिंदी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।